अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान को अपनी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी का सामना है, जहां एक तरफ भारत की अस्करी और सियासी क़यादत मुसलसल पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रही है, तो दूसरी तरफ अफगान सरहद पर झड़पें भी हो रही हैं और कल रात से लेकर आज शाम तक मुसलसल झड़पें होती रहीं। पाक फ़ौज के मुताबिक अफगान तालिबान ने पहले कुर्रम और स्पिन बोल्दक के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके बाद पाक फ़ौज ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया। जबकि आज दफ्तर खारजा के हवाले से यह खबर सामने आई कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का फैसला कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह अफगान तालिबान ने बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज ने इन हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया और उन्हें पसपा कर दिया। बदकिस्मती से यह हमला इलाके की मुनक़सिम आबादियों के दरमियान किया गया और आम शहरी आबादी की कोई परवाह नहीं की गई। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान बाबे दोस्ती को भी तबाह कर दिया, जो इस सोच को जाहिर करता है कि वो बाहिमी तिजारत और मुनक़सिम कबाइल की आमदोरफ्त के हुकूक से मुताल्लिक़ क्या रवैया रखते हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि कई ज़ख्मी हुए। सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आई है और इतलात हैं कि फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के मजीद जंगजू बाज़ मकामात पर जमा हो रहे हैं। स्पिन बोल्दक पर यह हमला कोई इकलौता वाक़या नहीं था। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज ने खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर पर पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर भी हमले की कोशिश की। इन हमलों को भी पाक फौज ने भरपूर अंदाज में नाकाम बना दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसर मगर मुतनासिब जवाबी कार्रवाई में 8 अफगान चौकियों और 6 टैंक्स को तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के अंदाजन 25 से 30 जंगजू मारे गए। पाकिस्तान पर हमला शुरू करने के इल्ज़ामात इंतहाई बेबुनियाद और झूठे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे तालिबान हुकूमत के ये दावे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों या सामान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान हुकूमत का यह प्रोपेगेंडा बुनियादी हक़ाइक़ की मामूली जांच से ही झूठा साबित किया जा सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पुरअज़म हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब पूरी क़ुव्वत से दिया जाएगा। इसके अलावा कल रात को पाक सरहद पर होने वाली झड़पों से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी ज़राए से यह खबरें सामने आईं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल, कंधार और खोस्त समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं और दहशतगर्दों के कैंप्स और तनसीबात को निशाना बनाया है। जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने दावा किया है कि झड़पें पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई। इस हवाले से अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्सेज ने कंधार के स्पिन बोल्दक ज़िले में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से हमले शुरू कर दिए, जिनके नतीजे में 12 से ज़ायद आम शहरियों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इसके बाद अफगान फोर्सेज को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद पाकिस्तानी फौजियों का जानी नुकसान हुआ, उनकी चौकियाँ और मराकिज़ कब्जे में ले लिए गए, असलहा और टैंक अफगान फोर्सेस के हाथ लगे और उनकी ज़्यादातर फौजी तनसीबात तबाह कर दी गई। ताहम मुजाहिदीन बुलंद हौसले के साथ अपने वतन और अवाम के दिफा के लिए तैयार हैं। ये अफगानिस्तान का वर्जन है। ऐसे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया है। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान के जारहाना और इश्तियाल अंगेज इक़दामात से पैदा होने वाली सलामती की सूरत हाल और इसके जवाब में पाक फौज के बर वक्त, मुनासिब और मौसर रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया। एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कौम की सरहदों के दिफा और अफगान सरहद पर सरहद पार हमलों को फौरी तौर पर पसपा करने में मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने इस अज़म का यादा किया कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का कीमत पर दिफा करेगा। इस सारी सूरत हाल में और खारजा से सीज़ फायर की खबर भी सामने आई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक वज़ारत खारजा ने बताया है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फैसला कर लिया गया है और आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर बरकरार रहेगा। वज़ारत खारजा ने मजीद कहा है कि 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। वज़ारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से दरख्वास्त आने पर सीज़ फायर का फैसला किया गया, जबकि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त और इसरार पर आज शाम 5:30 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर नाफिज होगी।
इस्लामी इमारात अपने तमाम फोर्सेस को हिदायत देती है कि शाम 5:30 बजे के बाद जब तक कोई जारियत ना करे जंगबंदी का एहतराम करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और इस सिलसिले का आगाज़ ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, जहां एक हफ्ता तवील क़याम के बाद वो खुद तो अफगानिस्तान वापस पहुंच गए हैं, मगर ऐसे में अब भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से भी एक बार फिर पाकिस्तान से मुताल्लिक इश्तियाल अंगीनात सामने आ रहे हैं, जिन पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल एक तकरीब से खिताब करते हुए भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने दावा किया कि मई के तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को 100 से ज़ायद जानों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भारत की वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार ने एक तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की कोई सलाहियत ही नहीं है और अगर पहलगाम जैसा कोई और वाक़या हुआ तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा। भारत की अस्करी क़यादत के इन बयानात पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये बात शदीद तशवीश के साथ नोट की गई है कि मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के मौके पर भारत की अस्करी क़यादत ने वही डिल्यूजनल, मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है जो वो भारत के हर रियासती इलेक्शन से पहले दोहराते हैं। ये देखकर अफसोस होता है कि एक जौहरी क़ुव्वत रखने वाले मुल्क की अस्करी क़यादत सियासी दबाव के तहत गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर रही है। ISPR के मुताबिक भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी सामीन को जो झूठ बार बार बताया जा रहा है, इससे भारत की अस्करी मशीन दुनिया भर में मजाक बनकर रह गई है। किसी भी प्रोफेशनल सोल्जर को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा जोश दिखाने और गैर ज़रूरी बयानात देने से जंगी जनून का एक सिलसिला शुरू हो सकता है जो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ISPR ने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तदादात इतने वाज़े हैं कि उन्हें जवाब देने के लायक भी नहीं समझा जाना चाहिए। बज़ाहिर भारतीय क़यादत गैर माकूल बॉलीवुड तर्ज के मन घड़त स्क्रिप्ट बनाकर तारीख को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय फ़ौज और सियासी क़यादत इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाई कि उन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई है और उनके झूठे बयानिए मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है जो एडवेंचरिज्म और बालादस्ती की पॉलिसी पर कायम है, जिसके नताइज उसके अपने अवाम और हमसाया ममालिक के लिए नुकसानदेह हैं। भारतीय मुसल्लह फ़ौज और उनके सियासी मास्टर्स को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम और इसकी मुसल्लह फ़ौज अपनी सरजमीन के हर इंच का दिफा पूरे अज़म के साथ करने की मुकम्मल सलाहियत और अज़म रखते हैं। हर जारियत का जवाब फौरी, पुरअज़म और शदीद अंदाज में दिया जाएगा जिसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। एक तरफ पाकिस्तान के मशरिकी हमसाये की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयान सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मगरबी सरहद पर तो गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल झड़पें चल रही हैं। हालात इंतहाई कशीदा हैं, जबकि अब अफगान मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा समेत अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए वीज़े की दरख्वास्त की, जिसे मुतादिद बार मुस्तरद किया जा चुका है। अफगान खबर रसा इदारे तुलू न्यूज़ के मुताबिक इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के काबिल एतमाद ज़राए ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, खुफिया इदारे के सरबराह आसिफ मलिक और 2 दीगर जर्नैलों ने अलहदा तौर पर अफगानिस्तान के सफ़र के लिए वीज़ा की दरख्वास्तें जमा करवाईं। ताहम अफगान हुकूमत ने उनकी दरख्वास्तों को मुतादिद बार मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी अमारात के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी तस्दीक की कि अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों के बाइस पाकिस्तानी वफ़द के काबुल के दौरे की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आला सतही वफ़द की अफगानिस्तान आमद की दरख्वास्त की थी, लेकिन फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों की वजह से अमारात ने इस दौरे की इजाज़त नहीं दी और दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी और सिफारती कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते जब दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हुई थी तो मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे से पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जारी है। मैंने कहा मुझे वापस आने तक इंतज़ार करना होगा, मैं एक और जंग ख़त्म करा रहा हूँ क्योंकि मुझे जंगें ख़त्म कराना आती हैं। This will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. You know, I'm doing another one. Because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे डायरेक्ट जिनकी तस्दीक या तरदीद हो सकती है, मगर उससे पहले आप हमारे पिछले प्रोग्राम में आए, आपने कहा कि फ़िलहाल सीज़फायर है मगर किसी भी वक्त सूरत हाल ख़राब हो सकती है और सूरत हाल ख़राब हुई। अब मसला है दोनों तरफ से
कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई, पाकिस्तान कह रहा है उनकी तरफ से हुई। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब दोबारा सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान कह रहा है उनकी दरख्वास्त पर हुआ है, मगर अब ये क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं कि सीज फायर की फिर खिलाफ वर्जी हुई है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। ये अभी जो शाम को इसका दफ्तर खारजा का जो एक आया है कम्युनिके उन्होंने जारी किया है, सिचुएशन वही है और मैं इंडोर्स करता हूँ कि 48 घंटे के लिए एक सीज फायर हुई है। लेकिन एक बिल्कुल जो झूठ का एक सैलाब आया हुआ है काबुल की तरफ से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो एक टैंक दिखा रहे हैं कि ये टैंक हमने कैप्चर किया है। उस तर्ज का या उस मेक का जो है टैंक हमारी अफवाज के पास है ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से लिया है, किसी कबाड़िए से लिया है या कोई पुराने ज़माने का कहीं खड़ा होगा, उसको तस्वीरें बना के या चला के जो है उसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल झूठ का सहारा ले रहे हैं और वो एक प्रॉक्सी वार जो है ना इस वक्त लड़ रहे हैं। आप देखें कि झंडे के ऊपर जो है कलमा तैयबा लिखा हुआ है और इंडिया के जो है इस वक्त स्टूज बने हुए हैं, उसकी प्रॉक्सी बने हुए हैं। उनको कम से कम ये जो इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं और वहाँ बैठ के जो है उनके वजीर जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते रहे, वहाँ पे उन्होंने जो भी उन्होंने मंसूबा तैयार किया हुआ है। लेकिन अल्लाह का फजल है, उस मंसूबे का जिस तरह हिंदुस्तान ने कहा जी कराची पे हमने कब्जा कर लिया है, लाहौर हमने तबाह कर दिया है और फलां कर दिया फलां कर दिया, उसी तरह ये उसकी प्रॉक्सी जो है, ये चमचे जो हैं उसके हिंदुस्तान के, वो भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो हिंदुस्तान पहले करके और मार खा के, और अब वो कह रहे हैं जी कि आपने अभी जो अपने बयानी में जो शुरू में इब्तदाइया आपने कहा है कि उनका कोई बंदा कह रहा है जी कि हम पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो जहाज गिरे हैं ये किसके गिरे हैं? ये कोई तीसरी कुव्वत थी या चौथी पांचवी कुव्वत थी जिसके जहाज गिरे थे, जो एडमिट किया गया है, सारी दुनिया जानती है। यानी 5 महीने पहले जो इंडिया को शिकस्त फाश हुई है उसकी गवाह सारी दुनिया है, और आज तक जो है उनके जहाज़ों के गिरने के मुतल्लक जो है उनके वज़ीर आज़म ने कोई बयान तक नहीं दिया, और जो उनका हाल हुआ है उनकी पार्लियामेंट के अंदर वो भी आपके सामने है। तो ये 48 घंटे चले, 48 घंटे गुजार देते हैं। ये बताएगा कि अगर खिलाफ वर्जी उनकी तरफ से हुई, हमारी तरफ से जो बात की गई, वहां पर पाकिस्तान ने क्या एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हुए काबुल तक हमले किए हैं? क्या मिसाइल दागे गए पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, मैं कोई स्पेसिफिक के सिलसिले में नहीं बात करूंगा, उससे ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहूंगा, लेकिन एक बात यह है कि हम वी हैव द राइट एंड वी हैव द कैपेबिलिटी टू बॉम्ब और अटैक एनी पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। बिल्कुल अल्लाह के फजल से जो है हमें बिल्कुल इस चीज़ की मुकम्मल जो है वो हमारी इस वक्त जो है कैपेबिलिटी है कि हम उनको अटैक कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर उन्होंने ये जो जंग जो है इसको बढ़ाया या इसका फैलाव किया, इसका जो रेडियस जो है उसको वाइडन किया, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम अपनी पूरी ताकत के साथ उनको जवाब देंगे। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि जो पिछली दफा हुआ जिसके बाद सीज फायर हुआ और जब आप हमारे प्रोग्राम में आए तो आप कह रहे थे कि अभी भी हालात खराब हो सकते हैं, इस दफा रेडियस तो बड़ा है, काफी बड़े रेडियस पर दोनों के दरमियान झड़पें हुई हैं। जी, डीप इनसाइड जो है वो हमले हुए हैं इनसाइड अफगानिस्तान जो है, और बिल्कुल ये सीज फायर जो है कुछ दोस्त ममालिक जो हैं उनके इंटरवेंशन के ऊपर जो है 48 घंटे का जो है एक लल जो है वो हुआ है, लेकिन कोई ये बड़ा फ्रेजाइल है, कोई मैं नहीं समझता कि ये कुछ ज़्यादा देर निकाले। ये अल्लाह करे ये, मगर ख्वाजा साहब दोस्त ममालिक का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा वैसे अफगानिस्तान के ऊपर, सऊदी अरब का भी, मुत्तहिदा अरब अमारात का भी, कतर में तो ज़ाहिर मुज़ाकरात हुए थे। क्या दोस्त ममालिक उस तरीके से जोर दे नहीं रहे हैं जिस तरीके से उन्हें जोर देना चाहिए सीज फायर के लिए अफगान तालिबान पर?
मेरा नहीं ख्याल को कोई ऐसी बात है। बिल्कुल हम इस सिलसिले में अगर कोई कंस्ट्रक्टिव जो बात सामने आती है तो बिल्कुल हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अगर वो वायलेशनें करते रहें, सीज फायर की वायलेशनें करते रहें, हमारे जो सरहदी इलाके हैं उनको बॉम्बार्डमेंट करते रहें, हमारी पोस्ट पे अटैक करते रहें, तो फिर हमें तो विल हैव टू रिस्पॉन्ड इन काइंड। वो तो उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है कि एक अमन हो, हम बिल्कुल नहीं लड़ाई जो है करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पे मुसल्लत की जाती है तो उसका जवाब देना हमारा हक बनता है। अगर दोस्त ममालिक जो है जिस तरह आपने नाम लिए हैं, अगर वो ममालिक जो हैं हमारे भाई हैं, हमारा उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है, हमारा उनके साथ बड़ा इत्मीनान का रिश्ता है, अगर वो इस किस्म की कोई गारंटी देते हैं कि वो पाकिस्तान में जो उधर से तश्कीलें आती हैं, उनकी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पाकिस्तान में आती है, ये सारी चीज़ों की खात्मे का अगर कोई जमानत देता है या जमानत लेता है तालिबान से, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई लेता है। मगर साहब इसमें मसला ना कि हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ है, और सऊदी अरब और दीगर ममालिक क्या अफगान तालिबान को इस बात पर नहीं मजबूर कर सकते कि वो जो तहरीक तालिबान है उसको पनाह दिए हुए हैं वो ख़त्म करें, उसकी बैकिंग को ख़त्म करें, पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो ख़त्म करें? देखिए, अल्टीमेटली जो आप बात कह रहे हैं ये होगी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगी। जो दोस्त ममालिक जो हैं वो बिल्कुल इंटरवीन करेंगे और इफेक्टिवली इंटरवीन करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये स्पेकुलेट ही हो रहा है ना। और जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसमें ज़्यादा मैं इस फ्लूइड सिचुएशन में कमेंट नहीं कर सकता। मेरा कमेंट जो है वो हो सकता है किसी वक्त प्री मैच्योर हो, किसी वक्त जो है वो मैं उसको सही तरह ना बयान कर सकूं या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है गलत हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल बात जो आपने की है ये बिल्कुल इसी तरह ही बात है और इसी तरह ही होगी जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा, तो इस वक्त दोस्त ममालिक ने इंटरवीन किया और फिर सीज़ फायर अगर 48 घंटे के लिए हुआ है, तो जब लास्ट टाइम सीज़ फायर था तो आपने कहा था कि है अभी भी मामला के ख़राब हो सकता है, झड़पें फिलहाल नहीं हो रही हैं, मगर सूरत हाल कशीदा किसी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है और हो गई शुरू। इस वक्त आप क्या कहेंगे? इस वक्त इतनी इंटरवेंशन है दोस्त ममालिक की कि ये होल्ड करेगा सीज़ फायर? आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहाँ पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं हो सकता, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर कि मैं उस पर कमेंट करूं। और साहब, मगर अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो अभी तो जाहिर है बात ये होती है कि अफगान तालिबान कार्रवाई नहीं करते पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ या उन्हें रोकते नहीं हैं। मुस्तकबिल में अगर जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री पावर ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, इस बात का ख़तरा है कि वो फिर बाकायदा तौर पर तहरीक तालिबान को इस बात के लिए कह रहे हों कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ और शिद्दत के साथ बढ़ाई जाएँ, तो इसलिए हल किसी ना किसी तरीके से निकालना लाजमी है। एक्टिवली वो शामिल हो गए हुए हैं ना इस वक्त तो उनके साथ। ये जो लड़ाई जो हो रही है इस वक्त, जिसमें अभी एक टेम्पररी सा लल आया है, वो उसमें अफगान तालिबान शामिल हैं। हमने तो अब रिटेलिएशन में जो है जो तालिबान जो है ये फितरत ख्वारिज जो है उन पे अटैक किया है, और उस अटैक के कुछ रिस्पॉन्ड जो है उसमें अफगानिस्तान भी ये रिस्पॉन्स में शामिल है। तो अगर अफगानिस्तान खुद शामिल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये दोनों फ्रेंचाइज जो है एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। या तो अफगान तालिबान या मेड इन अफगानिस्तान है, कोई मेड इन पाकिस्तान है, ये ऐसी कोई, सारे के सारा इनका एक ही मंबा है, एक ही सोर्स है, इनका ओरिजिन एक ही है, एक ही नस्ब है इनका। वैसे मुझे ये भी बताएगा कि फिर अफगानिस्तान की तरफ से दावा आना, फिर अफगान हुकूमत के तर्जुमान का भी ये कहना कि आपका बतौर वज़ीर दिफा DGISI और दीगर 2 जर्नल्स की वीज़ों की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई हैं मुतादिद बार, क्योंकि उनकी एयर स्पेस वायलेशन पाकिस्तान ने की या फिर कार्रवाई की वहाँ पर।
मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, ये हॉस्टिलिटीज स्टार्ट होने से पहले कुछ दोस्त ममालिक जो है वो गुफ्तो शुनीद की बात कर रहे थे। तो वो अभी कोई हॉस्टिलिटी जो है नहीं स्टार्ट हुई थी, ये मैं आज से कुछ हफ्ता 10 दिन 12 दिन पहले की बात है। तो उस वक़्त हमने अप्लाई किया था कि इन केस जो है को गुफ्तो शुनीद का सिलसिला शुरू हो तो हम वहाँ पे जा सकें, लेकिन हमने वीज़े नहीं लगवाए, हमने फिर वापस ले लिए क्योंकि हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वहाँ पे जाना फजूल था। इट वॉज ए सिंसियर अटेम्प्ट ऑन आवर पार्ट कि हम वहाँ पे जाके बात करना चाहते थे, और उसमें 2-3 दोस्त ममालिक जो थे जिनका आपने अभी नाम भी लिया है वो भी उसमें शामिल थे। ये हमारी तरफ से एक सिंसियर अटेम्प्ट था। अब वो उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि उनकी क्या नीयत है। उनकी कोई नीयत नहीं है कि यहाँ पे हम तो इस हद तक जाने को तैयार थे कि पेशतर इसके कि ये बात हाथ से निकल जाए, हमको बातचीत के जरिए जो है उसको तय कर लें। तो अब वो उसको कह रहे हैं जी कि हमने अप्लाई किए थे, हमने बिल्कुल उनको अप्रोच किया था, लेकिन जब हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई थी तो हमने वो वापस ले लिए थे अपने पासपोर्ट पे एप्लीकेशन। और ख्वाजा साहब, इसका इख्तिताम और जो परमानेंट सीज़ फायर है वो इसी बात पर होगा कि जी अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए जो कि पाकिस्तानी तालिबान। बिल्कुल, देखें अगर वो हमारे अंदर से कोई कार्रवाई करते हैं, हमें पता होता है कि ये कार्रवाई जो है ये अंदर से हुई है, लेकिन एडिंग एंड अबेटिंग बोथ जो है अगर अफगान सॉइल से हो रहा है तो देन देखें मेरे घर से अगर फायर हो रहा है खुदा न खास्ता किसी और घर के ऊपर, तो उस घर को हक पहुंचता है कि वो मेरे घर के ऊपर अटैक करे जो है, क्योंकि मेरे घर से फायर हो रहा है। अगर वहां से ये लोग तैयारी करके तश्कीलें जो है, बाकायदा हमारे पास वीडियोज हैं कि अफगान सॉइल से जो आते हुए पहाड़ों के रिश्तों से आते हुए हम ट्रैक करते हैं उनको, और ट्रैक करते हुए हम उनको अटैक भी करते हैं। उनको हमारी एयरफोर्स उनको अटैक भी करती है जब वो आ रहे होते हैं मुख्तलिफ रस्तों से, मुख्तलिफ जो पहाड़ों के अंदर रस्ते हैं उन पर मारे भी जाते हैं। ये दिस इज ए वेरी रूटीन थिंग। तो ये दुनिया में कहीं बता दें, कहीं इंटरनेशनल लॉ ये अलाउ करता है कि एक मुल्क जो है अपने वहाँ से स्टेज करने की जो है इजाज़त दे किसी और मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है, तो ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वैसे वो ट्रंप को तो चाहते हैं, वैसे ट्रंप को हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले, बिल्कुल चाहते हैं। ये अभी जो आपने एप्लीकेशन की बात की है, ये उसी नीयत से, उसी सिंसेरिटी से हमने एप्लीकेशन दी थी कि चलें कि पेशतर इससे कि हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हो जाए जो है हॉस्टिलिटीज का, हम बातचीत के जरिए उनको जाके अपनी जो शिकायत है या अपनी जो हमारी ग्रीवेंस है उसको रजिस्टर कराएं, और उसमें शामिल थे दोस्त ममालिक जो है उस सारी एफर्ट में। उन्होंने बजाय इसके कि वो हमारे साथ बात करते, हम काबुल जाते, उससे कोई गुफ्तो शुनीद का आगाज होता, उन्होंने हमले कर दिए, और उसका फिर नतीजा क्या निकला कि हमने वी जस्ट गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू काबुल। वैसे जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सदर ट्रंप को ट्रॉफी चाहिए होती है, वो अभी पहले कह चुके हैं 7 महीने ख़त्म करा दिए जंग, 8वीं ख़त्म। तो क्या ट्रंप का कोई किरदार हो सकता है आगे जाके इस सीज़ फायर को होल्ड कराने में, मामले को आगे बढ़ाने में? देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने जंगें बंद कराई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंगें करवाई होंगी, ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने जंगें बंद करवाई हैं, और अदरवाइज पिछले 15-20 बल्कि 20-25 साल से जो है वो स्पॉन्सर ही होती रही हैं जंगें। तो मेरा ख्याल है कि हम उनके दाई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, और एविडेंस जो है वो सारी दुनिया देख रही है कि हम जो है उसको ब्रोकर कर रहे हैं, उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर वो यहाँ भी करना चाहते हैं इज़ मोस्ट वेलकम। बल्कि जो हमारे दोस्त ममालिक ऑलरेडी सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो मिलकर कर सकते हैं। अगर वो एश्योर करें कि हमारी धरती के ऊपर, हमारी सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी नहीं होगी, स्पॉन्सर नहीं होगी, अफगानिस्तान की तरफ से नहीं होगी, और वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे अमन के साथ रहें, वहाँ पे बिल्कुल रहें अफगानिस्तान में,
लेकिन उसको एज पैड ना यूज करें टू लॉन्च एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी और अफगानिस्तान उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले दो सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब, जो खबर आ रही है वो यही कि दोस्त ममालिक बीच में पड़े, सऊदी अरब और कतर ने कलीदी किरदार अदा किया और फिर फ़िलहाल सीज़ फायर हो गया है। आपको लग रहा है ये होल्ड करेगा और वाकई इस वक्त भी होल्ड कर रहा है? क्या इतलात हैं और क्या मामला हुआ? मेरे ख्याल में इसका इम्कान है कि सऊदी अरब और कतर और दीगर दोस्त ममालिक ने मुमकिन है कि एक रोल इसलिए अदा किया होगा कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सऊदी अरब उमूमी तौर पे इस तरह क्विकली, माजी में अगर आप देखें इस तरह बहुत जल्दी एक रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करता, लेकिन सऊदी अरब ने किया और कतर ने भी किया। और फिर उसी की खुद जो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने खुद भी इसका जिक्र किया था, कतर और सऊदी अरब का। तो इसका इम्कान है कि ऐसा हुआ होगा। और लेकिन मेरे ख्याल में दो तरफा मामलात अभी सफारत खाने खुले हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं, तो बजाय कि दीगर ममालिक, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इम्कान की बात कर रहा हूँ तो जब आपके बायलैटरल ट्रैक मौजूद है तो बजाय इसके कि दूसरों की तरफ आप देखें, आप खुद इसको हल निकालो। हल तो निकालना पड़ेगा। फिर आपने कहा कि जो सीज फायर है 48 घंटे का, जो दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम भी किया है, ये भी अब ज़रा मुश्किल सा मेरे लिए सवाल है आपके जवाब के, आया ये होल्ड करेगा नहीं होल्ड करेगा। लेकिन बदएतमादी इतनी ज़्यादा है और अब ये दोनों का इम्तिहान है कि उस जो हुआ है चंद दिनों में उसी की तरफ दोबारा जाना है या जो पाकिस्तान की तशवीश है उसको एड्रेस करना है। जो पाकिस्तान 4 साल से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, आना जाना हो रहा है, फिर अफगानिस्तान के भी अपने गिले शिकवे हैं पाकिस्तान से होंगे। तो क्या यही लड़ाई इसका हल है जो हो रहा है या जो चंद दिन में हुई है, या बैठ करके इस मसले का हल तो निकालना पड़ेगा? अगर नहीं होगा और पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कह दिया या TTP को लेना है या पाकिस्तान को लेना है, और ये वाली बात पहले भी हुई है, तो अब अफगान गवर्नमेंट का भी इम्तिहान है कि यही सूरत हाल रहेगी या जो 45 साल वहाँ लड़ाई हुई है उसके खात्मे की तरफ अफगानिस्तान गया है, 20 साल अभी लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बस अफगानिस्तान मुसलसल लड़ाई और पाकिस्तान भी मुश्किल में है। यहाँ भी जब से अमरीकी इत्तेहाद में शुरू में शामिल हुए थे तो मसाइल तो हमारे अभी ख़त्म तो नहीं हुए ना। तो इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप बताइएगा, अब हमारे साथ ख्वाजा साहब मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि दोस्त ममालिक ने किरदार अदा किया है, मगर कंसर्न उन्हें भी था कि ये सीज़ फायर होल्ड करेगा या नहीं करेगा। हुआ क्या एग्जैक्टली? क्योंकि दोनों ममालिक ज़ाहिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने पर भी और आगे जो मामला हुए और फिर सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करने पर भी। देखें, जो सीज़ फायर हुआ है क्लियरली वो 2-3 ममालिक के कहने पर जो है वो हुआ है, और सबसे जो उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कतर ने प्ले किया है। कतर के जो वाली हैं उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान को भी और उन्होंने फ़ोन किया अफ़गानिस्तान को भी। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, दोनों ने एक दूसरे पर ये भी इल्ज़ाम लगाया उसी सीज़ फायर के ऊपर कि दूसरे फरीक ने जो है सीज़ फायर जो है वो कॉल किया है। एंड ऑब्वियसली इन सिचुएशंस के अंदर जो है ऐसा ही होता है कि जब आपने मामला सेटल करना होता है तो दोनों को इक्वल शेयर ऑफ द पाई जो है वो आप देते हैं। लेकिन जो सुबह से एस्केलेशन शुरू हुई है चमन के ऊपर और हालिया 2-3 दिनों के अंदर शाहजेब जो अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पर जो क्लैशेस हुए हैं, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अगर आप निकाल भी दें इस प्रेमिस में से, जो सबसे ज़्यादा एस्केलेशन इस हिस्टोरिकली हुई है वो इन द लास्ट 3 डेज़ हुए, और आज के दिन के अंदर जो जिस किस्म की जंग दोनों ममालिक के दरमियान में हुई है उसमें बदएतिमादी की बात तो अलहदा है, लेकिन इसमें फ्यूचर के अंदर क्या होगा और ये कैसे एक दूसरे के साथ बैठेंगे और मामलात कैसे हल करेंगे वो एक सवालिया निशान है। क्योंकि जिन ज़राए से हमारी बात हुई कि ये 48 घंटे का जो सीज़ फायर है उसमें डिमांड जो है वो क्या होगी और बात आगे कैसे बढ़ेगी, तो उनकी तरफ से बहुत क्लैरिटी है पाकिस्तान की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा तो जो सबसे पहले है वो यही है कि जो TTP का प्रॉब्लम है, अफ़गानिस्तान की ज़रज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये गारंटी अफ़गानिस्तान को जो है वो देनी पड़ेगी। अब जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान के अंदर और जो उनका भी गुस्सा है और जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि ये कलूजन करते हैं
टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के सॉइल पर, मुझे तो नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ किसी तरीके से कोई एक्शन जो है वो लेंगे। और शायद जो 48 घंटे है उसके अंदर कोई सब कमेटी जो है वो बन जाए जो प्रोलॉन्ग तरीके से इसको ब्यूरोक्रेटिकली डील करके कोई हल निकाले, शायद बॉर्डर से दूर कर दे, शायद उनको अफ़गान नेशनैलिटी दे दे, कोई इस किस्म की चीज़ें। लेकिन काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, मुझे ये लास्टिंग नहीं नज़र आता कि ये सीज़ फायर लास्ट हो। तारखा साहब, एक तो तालिबान के अपने अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आना, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का एक जो बयान है वो गर्दिश कर रहा है जिसमें वो गालिबन तनकीद करते नज़र आ रहे हैं जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं उनके बयान के हवाले से। और फिर जो आप बदइत्मादी की बात करें, वो इत्माद साजी कैसे होगी? ये हो सकता है जो पाकिस्तान का मुतालबा है उनसे कि वो उस पर अमल कर दें और पाकिस्तानी तालिबान को रोक दें कार्रवाइयाँ करने से? मेरे ख्याल में ये जो हुआ है ज़रूर वहाँ पर कुछ तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल अब तब्दील हुआ है। 4 साल मेरी नज़र में इंतज़ार किया है। और आप देखें ना, पाकिस्तान के बयानात देखें, फ़ॉरेन ऑफिस के, जो 12 अक्टूबर का बयान था उसके आखिर में आप जाएं, पाकिस्तान ने कहा है कि एक वक्त आएगा कि अफ़गान आज़ाद होंगे, वहाँ पर ऐसी एक नुमाइंदा हुकूमत होगी। ये एक मैसेज है कि पाकिस्तान ने क्यों कहा। और आप कल के बयान देखें, शाम को जारी हुआ था कि अब तालिबान, और आज का भी, कि तालिबान रिजीम कहते हैं। उबूरी हुकूमत से पाकिस्तान चला गया रिजीम कहने पे। फिर आप गए कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पाकिस्तान ने 4 साल में पहली मरतबा अफगान मुखालिफिन को पाकिस्तान में जमा किया, और उसमें यह फैसला हुआ है कि और भी इस साल और मीटिंग होगी जिसमें साबिक वज़रा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे अफगानिस्तान के। फिर अगर फिर तब्दीली नहीं आई तो तीसरी मरतबा मुमकिन है कि दफ्तर भी इजाज़त दें और शायद फिर जो मिलिट्री कमांडर उनके थे उनको भी पाकिस्तान बुलाए। तो लिहाजा पाकिस्तान की सोच में तब्दीली हुई, और अब वहाँ पे भी अब देखना है कि अब पाकिस्तान का जो मूड चेंज हुआ है। और मेरे ख्याल में पहले जो दोस्त ममालिक होते थे वो पाकिस्तान से कहा करते थे कि पाकिस्तान पे दबाव ना डालें, आप उसके साथ इंगेज रहें और मामलात का हल निकालें। तो शायद पाकिस्तान को, हमने सुना भी है यहाँ इस्लामाबाद में लोगों से, कि अब वो ममालिक जो पाकिस्तान को ये कहते थे, अब वो भी पाकिस्तान के साथ किसी हद तक इन मामलात में, जो ऐसा कौन सा मुल्क होगा जहाँ पर 10-10 और 12-12 फौजी शहीद होते हैं? ऐसा मुल्क है किसी रीजन में? और पाकिस्तान का, हमने पाकिस्तानियों से सुना कि तालिबान आने के बाद 3000 तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें ली गई है और 60% तशद्दुद के वाक़यात में और हमलों में इजाफा हुआ है। अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि अब वो गवर्नमेंट में है, 34 सूबे पे हुकूमत कर रही है, 4 करोड़ की आबादी है, दुनिया से अपने ताल्लुकात कायम करने हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मूड, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वहाँ तब्दीली नहीं आएगी तो शायद यहाँ भी तब्दीली ना हो। साहब आप मुझे बताइएगा, अब क्या एक तो तालिबान के अपने अंदर भी कोई ना कोई तकसीम है, या वो कमज़ोर ना दिखने के लिए भी कुछ ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, और क्या ऐसी सूरत हाल में वो इस बदइत्मादी को ख़त्म कर पाएंगे, पाकिस्तान की शिकायत को दूर कर पाएंगे अगर दोस्त ममालिक भी उन पर दबाव डालते हैं? देखें, जो तालिबान के अंदर के इख्तिलाफ़ात हैं वो ऑब्वियसली अब तो खुल के सामने जो है वो नज़र भी आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये बंद कमरों के अंदर ये बातें जो है वो होती थी। और जो सिराजुद्दीन साहब की बात का जो है आपने ज़िक्र भी किया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो है वो सामने आए हैं जिसमें अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग अफ़गानिस्तान के अंदर कंक्लूड हुई, जिसके निकलने के बाद वहाँ से जितने भी लोग थे उन्होंने दोबारा अपना अहद जो है अपने सुप्रीम लीडर के लिए जो है वो ज़ाहिर करने की ज़रूरत समझी। तो आप कभी भी जो है अपना ओथ रिन्यू नहीं करते जब तक कि आपको किसी बात का जो है वो शक ना हो कि ये बंदा जो है मेरे साथ बाकी जो है वो लॉयल नहीं है। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जो इंटरनल उनके इश्यूज़ हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये रीसेंट एस्केलेशन के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से भी कुछ आवाज़ें आईं, बल्कि खुसूसी वो डायस्पोरा भी जो बाहर बैठा हुआ है अफ़गानिस्तान से, वो भी अफ़गानिस्तान को जो है, अफ़गान तालिबान को जो है अपनी अफ़गान लोगों से जो है वो डिफरेंट जो है वो देखना चाहता है, जो पाकिस्तान का स्टांस भी है। प्लस हमने देखा कि अफ़गान तालिबान ने पब्लिक रैलीज़ जो है वो की अफ़गानिस्तान के अंदर, नंगरहार के अंदर कुछ ऐसी हरकतें की जो मेरे ख्याल में कोई भी महज़ब मुआशरा जो है वो आजकल के दौर में जो है वो करेगा।
लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये जो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन बनी है इसको एक नेशनलिस्टिक सेंटमेंट है। शाहजेब, यहाँ पर एक बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कहना कि ये सारा आर्ग्यूमेंट जब आता है और जितनी भी बातें हुई, चाहे वो तालिबान से रिलेटेड हो, चाहे TTP से रिलेटेड हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ये स्क्वीज़ होकर जो है एक ही पॉइंट पर आ गई हैं, और वो है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर सेसेशनिस्ट क्लेम्स हैं तालिबान के। उन्होंने सारी बातें, चाहे आप मुत्तकी साहब की बात अगर न्यू दिल्ली में उन्होंने की, या ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की बातें आप सुने, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन के डिस्प्यूट्स के हवाले से बात जो है अब छेड़ी है। अब ये ट्रेडिशनली अफगानिस्तान के साथ जो हुकूमत बनती है उन्होंने ये स्टांस इख्तियार किया है, लेकिन तालिबान ने उसको कोई नेक्स्ट लेवल पर अब ले जाकर एक तो अपने लिए लोकल और पॉपुलर सपोर्ट ढूंढना है अफगानिस्तान के अंदर, वो इस एस्केलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, इसको वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर दोस्त ममालिक भी इसमें जो है अपना किरदार अदा करें, क्योंकि वो क्लेम अब इस दर्जे तक ले गए कि जो ये सीज़ फायर है और उसमें अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान कैसे इस बात पर जो है वो इत्तेफाक करेगा कि वो कह रहे हैं कि ये एरियाज़ जो है अफगानिस्तान का हिस्सा हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया। तज़िया नाज़रीन, आपने सुना कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस किस्म की कशीदगी नहीं देखी गई है। एक बड़े रेडियस पर जो है वो कशीदगी हुई, झड़पें हुई हैं, दोनों तरफ से क्लेम सामने आए हैं। आपने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ सुना और वो भी इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक ज़रूर पड़े हैं, सीज़ फायर ये जो है वो कायम रहे, इसके हवाले से बहुत सारे खदशात हैं। पाकिस्तान की एक शिकायत है, वो शिकायत ये है कि अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, मगर वो शिकायत कैसे दूर हो इसके ऊपर दोस्त ममालिक का किरदार अदा करेंगे। सबसे आम सवाल एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, 48 घंटे के लिए फ़िलहाल सीज़ फायर हुआ है, दोस्त ममालिक बीच में पड़े हैं जिनमें सऊदी अरब, कतर शामिल हैं। काफ़ी अरसे पहले तक तो शायद सोचा नहीं जा सकता था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आएगी और ये सब कुछ हो रहा होगा, मगर हो रहा है। ये सूरत हाल आपको कहाँ जाती नज़र आ रही है एक ऐसे वक्त में कि जब वहाँ से ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि, और ख़बरें आ रही हैं कि काबुल तक में पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया या एयरफोर्स को मोबिलाइज किया? शाहजेब भाई, गुड टू बी विद यू। देखिए, हमें ना एक ऐसे फिक्री और नजरियाती बीमारी का अनफॉर्चुनेटली सामना है जिसका कलाकमा होना था। हमने लिसानी बुनियादों पे, कभी मजहबी बुनियादों पे और कभी खानदानी बुनियादों पे हमने अफगानिस्तान तालिबान का हमेशा से साथ देने की कोशिश की, लेकिन अगर इंतहा पसंदी आपके लिए एक नॉर्म बन जाए और इज्तिमाई सोच को आप उस तरफ लेके जाना शुरू कर दें, और अगर आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला करना चाहेंगे और अगर आप हमारे असली दुश्मन के गोद में जाके बैठेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। हमने बहुत सब्र किया और बाज़ औक़ात सब्र मजबूरी बन जाता है, तो वो मजबूरी गुनाह भी बन सकती है अगर आप अपने मासूम शहरियों का दिफा नहीं कर सकते। शाहजेब भाई, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस कदर हमने इनको 1947 से लेके हर दौर में हर हुकूमत ने इनको मुफाहमत का पैगाम दिया, लेकिन जो अब तालिबान सोचने आके अपने, पहले इन्होंने अमेरिका के साथ यही किया, अब इन्होंने हमें ये कहना शुरू किया कि शायद आपके पास भी घड़ियां हैं और वक्त नहीं है। हमारे पास घड़ियां भी हैं, वक्त भी हैं, लेकिन अगर आप मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के मासूम शहरियों के साथ कुछ करेंगे तो काबुल तो बहुत नजदीक है, हम बहुत हद तक आगे जाएंगे और ये सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान के मासूम शहरियों पे की जानों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मतलब अब एक तरफ ज़ाहिर तालिबान क्लेम तो करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सुपर पावर्स को हराया, मगर वहाँ एक गुरिल्ला वॉरफेयर थी, अपने ही मुल्क में लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास अपनी एक प्रॉपर सलाहियत है, जिसका उनके खुद वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि जी आपकी जो फ़ौज है वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। बट अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात ख़राब करें, ये किस हद तक सलाहियत है? ये जंग जो है ये किस किस्म की हो सकती है अगर खुदा न खास्ता जंग की तरफ मामला जाता है, जो अभी तो झड़पों की हद तक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब लोगों को यही बताता हूं कि ये जंग नहीं है, इसको आप जंग ना कहें, ये जंग नहीं है, ये बिल्कुल एक झड़प की सूरत है। लेकिन अगर इन्होंने अपने तौर ना बदले और इन्होंने यही सोचा कि शायद ये बड़ी ताकतों की तरह हमें भी कुछ कर सकेंगे, तो ये इनकी ख्याल हम गलत साबित करना चाहेंगे। और ये देखिए, मैं फौजी आदमी हूं, लेकिन जंगें इन चीजों का हल नहीं होती। हम इनको सबक सिखाएंगे, हम इनको बताएंगे कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सलाहियत है। और इसके अंदर एक और पहलू भी है शाहजेब भाई, वो ये है कि हम अपने मशरिक की तरफ बैठे हुए दुश्मन को भी सबक देना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टू फ्रंट वॉर की या टू फ्रंट एंगेजमेंट की भी सलाहियत है।
और आगे मैं ये देख रहा हूं कि इंशाअल्लाह जब हम इनको सबक सिखा देंगे, हमने अपने अभी टारगेट पूरे नहीं किए, जो इनकी आमाजगाहें हैं, तालिबान ने जिन दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, जिन्होंने हमारे मासूम शहरियों, खास तौर पे मासूम बच्चों को निशाना बनाकर क्लेम किया हुआ है, इंशाअल्लाह हम उन तक पहुंचेंगे। और उसके बाद हम जरूर चाहेंगे कि हम ऐसी सूरत हाल में ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि जब वहां पर मोदी हुकूमत है, फिर जब रियासती इलेक्शन आ रहे हों तो वो और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके का बयानिया बनाने की, कोई भी एडवेंचर करने की, तो पाकिस्तान दोस्त ममालिक से ये कहे कि बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशन हो अफगानिस्तान के साथ, वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब हो, कतर हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कि वो अफगान तालिबान को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के जो तालिबान वहाँ पनाह लेकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते ना करें, बजाय इसके कि झड़पें हो रही हों या एक जंग की सूरत हाल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहते थे। मैं ये चाहता हूं सर कि एक टर्म होनी चाहिए कि आयरन फिस्ट विद वेलवेट हैंड्स। We must use our friends. We should bring in China. Why are you forgetting China? China has lot of stakes here. Yes, आपने इनको सबक दे दिया, आपने इनको मैसेज दे दिया, और अब मस्जिद की तरफ मैसेज देने के लिए कतर, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करें। और मैं यूएई का बदकिस्मती से इतना रोल नहीं देखता, हाँ सऊदी अरब का मैं बहुत बड़ा रोल देखता हूं, और मैं चीन का रोल बहुत देखता हूं। अब वो वक्त आ गया है जिसमें हमें मजबूत हाथों से अपनी सफारती और डिप्लोमेटिक एफर्ट को जरूर एंगेज करना चाहिए, लेकिन सर मैं फिर कहूंगा कि आयरन फिस्ट विद वेलवेट हैंड्स। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ ले लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए और हल्फ बर्दारी के दौरान नारेबाजी करते रहे। हल्फ लेने के बाद सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात का भी फैसला किया है। ब्यूरो चीफ पेशावर शकील फरमान अली के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कल इमरान खान से मुलाकात का फैसला किया है। खबर के मुताबिक महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा और कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 16 अक्टूबर को इमरान खान से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के लिए ज़रूरी इंतजामात की दरख्वास्त की जाती है। अहम बात यह है कि कल तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर गवर्नर 4 बजे तक वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को आइन के मुताबिक हल्फ लेने की हिदायत की थी। वाज़ेह रहे कि लेविन गंडापुर ने पहले 8 अक्टूबर और फिर 11 अक्टूबर को गवर्नर को इस्तीफ़ा भिजवाया था और फिर 13 अक्टूबर को असेंबली में भी इस्तीफ़े का ऐलान किया था। इसके बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की रूलिंग के बाद 13 अक्टूबर को ही नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने इमरान खान के नामजद करदा सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं मिला, फिर एतराज़ उठा दिया और कहा कि 15 अक्टूबर को लेविन गंडापुर गवर्नर हाउस आकर मुलाकात करें और इस्तीफ़े की तस्दीक करें। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कल तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसला दे दिया। इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 13 अक्टूबर को असेंबली में खिताब करते हुए कहा था कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, मैंने आज से इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम करने शुरू कर देने हैं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। इस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से जो इकदाम उठाने शुरू कर देने हैं। अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। हमारे अफगान यहाँ आपके साथ 40, 45, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं। ये कहा कि इंसानियत है? ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। मैं मरकजी हुकूमत को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें, वहाँ के लिए जो भी पॉलिसी बनाएं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ की अवाम को, यहाँ के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। हम आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस के दावों के बावजूद तहरीक लब्बैक के मरकजी अमीर साद रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई है और ना ही उनके ठिकाने के हवाले से मालूमात सामने आई हैं। मगर टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ पंजाब भर में
क्रैकडाउन तेजी से जारी है और अब तक सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से खबर के मुताबिक पंजाब भर में 2716 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से 251, शेखुपुरा से 178, मंडी बहाउद्दीन से 190, रावलपिंडी से 155, फैसलाबाद से 143, गुजरावाला से 135, सियालकोट से 128 और अटक से 131 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए गए हैं और शेखुपुरा में 8 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ। पंजाब भर में 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 142 अफसरान और एहलकार जख्मी हुए, जबकि शेखुपुरा में 48 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। टीएलपी के कारकुनों के खिलाफ तो पुलिस का क्रैकडाउन तेज हो गया है, मगर मुरीदके में टीएलपी के एहतजाजी मार्च को मुंतशिर करने के लिए किए गए ऑपरेशन के बाद से टीएलपी के अमीर साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी मंजर आम से गायब हैं या लापता हैं। न टीएलपी उनके हवाले से मालूमात सामने ला रही है और ना ही पुलिस उनसे मुतालिक हक़ाइक़ पेश कर रही है, मगर ये दावा ज़रूर कर रही है कि साद रिजवी का सुराग लगा लिया गया है, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कल हमारे प्रोग्राम में डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा था कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। उनकी लोकेशंस ट्रेस कर ली हैं और जल्द ही उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी कहाँ हैं? ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहाँ पे फायरिंग और ये तमाम मामलात करके खुद तो वहाँ से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया, वहाँ से कहाँ आगे गया, तो वो जगह ट्रेस हो गई। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस करके आपके सामने कानून के कटहरे में लेके आएंगे। बहुत जल्द इसको ये कानून की गिरफ्त में होगा। क्या वो पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में ऑलरेडी हैं, या आप ये कह रहे हैं आपने जो ट्रेस किया उसके मुताबिक वो अभी भी ऑन द रन हैं? अभी भी भागे हुए हैं, पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। आज पर हमें इत्तेदा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।